हल्द्वानी शहर में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी नजूल की जमीन पर भूमाफियों की नजर है। भूमाफियों ने जिस तरह से सरकारी अफसरों से साठ गांठ कर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर डाला है। खास बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के दिए निर्देश के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ताजा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां भूमाफियों के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ, जिसमें साफ साफ नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता दंपत्ति परिवार पिछले 3 साल से कार्रवाई को लेकर दर भटक रहा है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई तो दूर शिकायतकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी शिकायतकर्ता को कोई उम्मीद मिलती नहीं दिख रही, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है। बताते चले कि यूं तो सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी नजूल और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए कार्रवाई की थी, जो कार्रवाई आज भी जारी है। लेकिन सरकार इस कार्रवाई से हल्द्वानी में दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मामला रसूखदारों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मोटी पकड़ और साठ गांठ के चलते हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध होटल का निर्माण कर डाला। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कागजों पर सरकार की प्राथमिकता पूरी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर कुमाऊं कमिश्नर के आदेशों के बावजूद भी भूमाफिया का होटल नजूल की भूमि पर बेरोक-टोक संचालित है। वही भूमाफियाओं के द्वारा बिना प्राधिकरण के नक्शा पास करवाए होटल का निर्माण कार्य कर डाला, जो एक अपने आप में सोचने का विषय है। इसके अलावा भूमाफियाओं द्वारा नजूल की भूमि की खुलेआम बिक्री की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार है कि शिकायत के बाद भी इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। इधर शिकायतकर्ता दंपत्ति ने कहा कि पटेल चौक के पास एक वर्षों पुरानी बिल्डिंग भी थी और उक्त बिल्डिंग में उनके पिता की भी एक दुकान थी, जिसका किराया वह एक नैनवाल नाम के व्यक्ति देते आ रहे हैं। लेकिन बीते वर्ष 2019 में उक्त बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने उक्त बिल्डिंग को जर्जर बताते हुए खाली करा दिया था। इसी बीच नैनवाल ने नगर निगम के अधिकारियों की साठगांठ से उक्त भूमि पर बड़े होटल का निर्माण कर दिया। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार से पता चला है कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया है वह भूमि नजूल की है। उन्होंने कहा कि एक और जहां सरकार नजूल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली करने को लेकर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसके अधिकारी भूमाफियाओं के से साठगांठ कर सरकारी नजूल की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ा रहे हैं, तो सोचने का विषय है। उन्होंने कहा कि वह उक्त भूमि नजूल की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कुमाऊं कमिश्नर से मिल चुके हैं, जिन्होंने कार्रवाई के आदेश भी दिए, लेकिन नगर निगम में बैठे कुछ अधिकारी कार्रवाई तो दूर मुख्यमंत्री और कमिश्नर के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इधर स्वराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और जहां सरकार नजूल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है, वहीं अधिकारी भूमाफियाओं से मिलकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी हल्द्वानी के पटेल चौक के पास हुए नजूल की भूमि पर अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्वराज सेवा दल नगर निगम कार्यालय पर धरना देने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोई नैनवाल लोग हैं जिन्होंने ये खाली इसका एक टैक्स पेड करता थे, जिसमें हमने इसमें क्या नाम कहते हैं सूचना के अधिकार पे मांगा है नगर निगम से। तो सूचना के अधिकार पे हमें लिख के दिया गया है कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के इसमें जो है नवनिर्माण नहीं हो सकता है। अगर इसमें राज्य के बिना अनुमति के अगर नवनिर्माण हुआ तो हम पूछते हैं नगर निगम के आयुक्त जी ने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो शायद मुझे लगता है कि आज ये करोड़ों की प्रॉपर्टी वारे न्यारे नहीं होते। और कहीं ना कहीं आयुक्त जी की इसमें मुझे मिली भगत लगती है, जिसमें एक तरफ कह रहे हैं कि इनका फ्री होल्ड नहीं है और पैसा जमा नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इन्हें फ्री होल्ड के लिए कुछ पैसा अब इनके द्वारा जमा भी कर दिया गया है और इनको आगे आवेदित क्या कहते हैं फ्री होल्ड करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। सर ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी से तो कह रहे हैं कि इनको फ्री होल्ड किया जाना और किसी से कह रहे हैं इनको ध्वस्तीकरण होना चाहिए। सर कानून तो हर किसी के लिए एक जैसा बना होगा ना, कि या गरीबों के लिए अलग या रसूखदारों के लिए अलग बना हुआ है। मैं चाहती हूँ, शायद मुझे लगता है संविधान के कानून कोई काम नहीं कर रहे, अधिकारियों के ही कानून काम कर रहे हैं, जिनकी पर चाहते हैं कुछ भी कानून लगा सकते हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इनके द्वारा इस पर कुछ नहीं है तो ये किस मांग पर इनसे कह रहे हैं कि इनको फ्री होल्ड दिया जाए।
सर मैं धामी जी से तो कहती हूँ कि उनका बहुत बहुत वो करती हूँ, निर्मल आवेदन करती हूँ कि वो बहुत सच्चाई से अपना काम कर रहे हैं। मैंने परसों एक दिन उनके अखबार में कटिंग भी देखी थी, अखबार में देखा था, उन्होंने लिखा था उसमें 19 तारीख को जो मैंने यहाँ पे वहाँ से उनकी वो ली थी अनुमति, उन्होंने मुझे 19 तारीख पे वहाँ बुलाया था देहरादून में अपने उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में। मैं वहाँ पर गई थी, मैंने उनको सारे सूचना के अधिकार वहाँ पे दिए हैं और उनसे बात करी है। उन्होंने कहा था ठीक है मैं इसमें अपना पूरा सहयोग करूँगा, मैं इसको जो है अधिकारियों तक यहाँ से भिजवाऊँगा। तो सर मुझे लगता है उन्होंने भी इनके लिए वहाँ से कागज़ भिजवाएंगे, उसके बावजूद भी ये लोग जो पंकज उपाध्याय सर इसका मेन कारण देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ये इसमें कहीं न कहीं इनके संग मिली भगत से इन भूमाफियों का ही सहयोग कर रहे हैं और हमारी तो कोई सुनवाई कर नहीं रहे हैं। मैंने जहाँ तक परसों मेरे संज्ञान में है कि मैं इनके पेशकार साहब से मिली थी, जिन्होंने मुझे बयान में बोला था कि हमको साहब ने ये आदेश कर रहा कि इसमें कोई जो है विपक्षी नैनवाल लोग ही सिर पे हैं, तो इसमें आप इसमें ये वाली रिपोर्ट लगा दीजिए कि इनको फ्री होल्ड करने का मौका दिया जाए और इस फाइल को डीएम के पास भेजा जाए, जो हमको इनके पेशकार जी के द्वारा अवगत हुआ है। लिखित तो हमारे पास भूमाफिया तो सबसे ज़्यादा अभी है। भूमाफियों को जो संरक्षण दे रहे हैं ये कुर्सी में बैठे हुए हमारे ही पदाधिकारी प्रशासन वाले दे रहे हैं। बिना प्रशासन के तो भूमाफिया भी हावी नहीं हो सकते हैं। इनको पूर्ण सहयोग जो है इन अधिकारियों द्वारा ही दिया जा रहा है और इनको जो गरीब जनता को उसको तो कोई सहयोग ये अधिकारी कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में जितना भी है ये भूमाफियों को ही पनाह दे रहे हैं। मैं 3 साल से इस मामले पे लड़ाई लड़ रही हूँ सर। मैंने इसमें जो है क्या नाम कहते हैं नगर निगम में अपना सूचना का अधिकार लगाया, जिस ज़मीन में न तो इनकी क्या कहते हैं फ्री होल्ड के लिए कोई आवेदित है और ना ही ये इनका कोई नक्शा पास है और ना सर इनके ये नजूल की भूमि है। सर ये सब कुछ ये अधिकारी अपने दस्तावेजों से लिख के मुझे दे रहे हैं कि इनकी नजूल की भूमि भी है और फ्री होल्ड के लिए आवेदित भी नहीं है और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि ये जो है मानचित्र स्वीकृति नहीं है। तो उसके साथ साथ एक कोड लगा रहे 3 साल से जो है ये उपाध्याय सर इनकी कोड ले रहे हैं और ये इसमें ये कह रहे हैं कि अब आज जाके हमें कि इन्होंने इसमें जो है फ्री होल्ड के लिए कुछ पैसा जमा किया हुआ है। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैंने इसमें फ्री होल्ड के लिए कागज़ लगाए थे तब तो इनका फ्री होल्ड के लिए कोई पैसा आवेदित नहीं था। आज इनकी उसमें कैसे आवेदित हो गया? अगर ये चाहते तो जिस समय मैंने इन्हें कंप्लेंट करी थी ये उसी समय इस बिल्डिंग को सील करके ध्वस्त कर सकते थे। ये इन लोगों को दोबारा फ्री होल्ड में पैसा जमा करने की हिदायत कैसे दे रहे हैं? अगर ये दे रहे हैं तो ये सभी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कुछ भूमाफियों को ही क्यों दे रहे हैं इस चीज़ को पनाह करने के लिए? आगे हमारे सामने और लोग भी शिकायत वाले थे और इन्होंने कई जगह जाके ऐसे जैसे हमारी बिल्डिंग है ऐसे कितनी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया है हमारे सामने। लेकिन जो हमारा ये मामला है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं रसूखदारों का मामला है, जो ये पूरी इनके संग मिली भगत है अधिकारियों की। ये इस साइड इस बिल्डिंग को देखने तक नहीं आते हैं। मैं जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब से शिकायत करते हुए देखिए ये हमारे संज्ञान में भी आया था ये प्रकरण। एक तरफ तो हमारे राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नजूल भूमि हो चाहे कोई भी हो अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। अब धामी जी वहाँ से कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ उत्तराखंड बचाओ, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर वे लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं या उन तक उनकी बात पहुँच नहीं पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो प्रकरण जिस प्रकरण के बारे में आप बात बता रहे हैं हमें, ये एक्चुअल में हमारे संज्ञान में भी आया था। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी ने इसमें संज्ञान लिया था और उन्होंने जो इस नजूल भूमि को के आयुक्त हैं उनको इस बारे में उन्हें रिटर्न में भी दिया था और उनसे कहा था कि इसमें कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं देखिए इस तरह के बहुत से केसेस हैं यहाँ पर जिसमें कि इस तरह की वारदातें हो ही रही है कि ये सिर्फ ये क्या है एक्चुअल में, इसमें देखो गरीब जनता का कोई भी साथी नहीं होता, ये तो आप भी देखते हुए आ रहे हो। इसमें सारे दबंग हो गए, पैसे वाले हो गए, यही लोग इन्वॉल्व हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने इन लोगों को
कहीं ना कहीं दबे होंगे ये लोग, सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं दबे होंगे, तब जाके क्या बोलते हैं ये इन गरीब आदमियों का काम नहीं कर पा रहे हैं। जुड़ा हुआ हूँ। क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड होकर उन्होंने दुकान की थी, जो दुकान नजुल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश कालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी, कि आपको इसको हम बना करके नया करके दुकानें देंगे। तो उन्होंने उसके बाद उस बिल्डिंग को 3 मंजिला बनाया और दुकानें बना करके वह करोड़ों रुपए में अन्य व्यक्तियों को बेच दी और हमें उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह पता चला कि उक्त नजुल भूमि जो है सरकार की संपत्ति, राज्य सरकार की, जिसे बिना राज्य सरकार की अनुमति के बना उसमें ना कोई निर्माण किया जा सकता, ना बेचा जा सकता। जबकि धामी जी भी सैनिक परिवार से हैं। मेरा धामी जी से अनुरोध है कि इस मामले में वो त्वरित कार्रवाई करें। इस संबंध में एक बार, मुझे तारीख तो याद नहीं है, कुसुमखेड़े रामला ग्राउंड हल्द्वानी में हमारी उनसे 7-8 महीने पहले मुलाकात हुई थी। हमने उनको पेपर दिए थे और अभी बीच में 2 जून को हल्द्वानी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी की माता जी का देहांत हुआ था, तब भी हमने उन्हें इस संबंध में आवेदन दिया था। और अभी 19 जून को धामी जी ने हमें देहरादून इस संबंध में वार्ता के लिए बुलाया था, तो हम 19 जून को धामी जी के पास इस संबंध में उन्हें आवेदन दे चुके हैं। तो इस में धामी जी एक तरफ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, जो अधिकारी हैं वो इनके इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में रोड़ा बन रहे हैं और भूमाफिया का साथ दे रहे हैं। इस संबंध में हम कुमाऊं आयुक्त श्री दीपक राव जी से मिले, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि इसमें जांच कर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें भी अवगत कराने के लिए कहा। लेकिन इसमें वो लोग, उनके अधीनस्थ अधिकारी जो है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हिला हवाली कर रहे हैं। अतः मेरा धामी जी से एक बार फिर अनुरोध है कि उक्त भूमि जो नजूल की है और जो फ्री होल्ड नहीं कराई गई है, और फ्री होल्ड ना कराने से जो राज्य सरकार को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दुकानों कॉम्प्लेक्स को सरकार अपने कब्जे में ले और जो उत्तराखंड के मूल निवासी बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को इन दुकानों को दिया जाए, ताकि जो बेरोजगारी उत्तराखंड के अंदर है वो खत्म हो और जो बाहरी भूमाफिया, इसमें खास तौर से एक पीलीभीत का कोई मुस्तबा